हेलो, नमस्ते। मैथ्स विथ अमित आनंद में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनटीपीसी के क्वेश्चंस के सीरीज बना रहे हैं। जितने भी एनटीपीसी के लेवल 6 के एग्जाम हुए हैं उसके साथ आई थिंक पार्ट 4 तक आ चुके हैं। पार्ट 5 भी आपका चला आएगा। पर उस बीच में मुझे एक क्वेश्चन दिखा जो एनटीपीसी अभी लेवल 6 में पूछा था। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था एनटीपीसी लेवल 6 का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत बहुत लेंदी प्रोसेस है। ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो नखड़े वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो नखड़े हैं तो नखड़े तो उठाने पड़ेंगे। तो नखड़े उठाते हैं। लेकिन क्या है ना कि इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत से तरीके तो हैं, पर अपना एक मेथड है, क्या बोलते हैं, डिजिट सम मेथड। तो देखिए डिजिट सम मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप देखिए और सीखिए और यूज किया कीजिए डिजिट सम का। देखा कीजिए कि कैसे यूज होगा और मैं अभी सिखाता हूँ आपको। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किसी वस्तु को, चलिए एक किसी वस्तु, अच्छा यहाँ वस्तु होगा, ये सॉरी ये वस्तु होगा यहाँ पे। तो एक किसी वस्तु को 12,300 रुपये में खरीदता है। वह 200 रुपये भाड़े पर व्यय कर देता है। वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है। तो सी इस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से 2,915 रुपया अधिक मार्कअप करता है और किसी ग्राहक को 10% की छूट देता है। तो सी द्वारा अर्जित लाभ रुपये में ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं। क्वेश्चन का कहना यह है कि ए कोई सामान खरीदता है 12,300 में, 200 रुपये और लगाया। तो इसके कहने का मतलब है कि रुपया ए का कितना खर्च हुआ, तो बोलेंगे 12,500। तो यहाँ लिखते हैं तो खर्च हुआ 12,500। ठीक है, बोल रहा है कि इस पे बी को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ कहने का मतलब कोई सामान 10 से 11 में बिका, तो यानी कि ये सामान 10 का था, बी का कितने में, तो आप बोलेंगे 11 में। तो ये बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये बी का हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि बी ने इस पे 6% लाभ लिया, 6% लाभ पर बेचता है। तो इसका मतलब कोई सामान अगर 100 का होगा तो बी उसको बेचेगा 106 में। ठीक है, तो भैया अब क्या हुआ, किसको बेचा, सी को बेचा। तो सी ने इतना में खरीदा, मतलब ये जो हो गया ना, ये इतना, ये सी का क्या हो गया, तो भैया बोलेंगे सी के लिए ये सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। सिंपल सी बात है। तो सी क्या करता है, इस पे ना 2,995 रुपया अधिक अंकित करता है। मतलब जो भी ये रुपया है इस रुपया पे ऐड करता है कितना, तो बोलते हैं 2,915 रुपये। इतना रुपया एक्स्ट्रा मार्कअप करता है और इसको मार्क प्राइस इतना रहने देता है और उस पर बोल रहा है कि 10% छूट देता है। 10% छूट का मतलब है कि अगर ये सामान 10 का है तो इसको 9 में बेचता है। अब ये बताइए कि अगर हम दिखा दूं आपको मैं जरा, ये वाला, ये टोटल की बात करो, टोटल, ये जो टोटल है, ये टोटल क्या हुआ, तो आप बोलेंगे टोटल जो हो गया सी का ना एसपी हो गया। क्यों, देखिए 12,500 में ए ने खरीदा, उस पर 10% लाभ लिया, सॉरी हाँ ठीक है 10% लाभ लिया, उस पर फिर बी को बेचा, बी ने उस पर 6% लाभ लिया, सी को बेचा। तो यहाँ तक तो हो गया भैया सी का सीपी। ठीक है, उस पर सी ने क्या किया, 2,915 रुपये एक्स्ट्रा मार्कअप किया और 10% लाभ देके बेच दिया। मतलब ये क्या निकल के आया है, एसपी। अब हमको निकालना कितना है, बोल रहा है कि भैया सी का ना प्रॉफिट बताइए। तो हम चलते हैं डिजिट सम से। एक बात बताइए, खैर हम करके भी दिखाएंगे पर आप देख लीजिए, अगर ये पूरा, इस पूरे की बात करें, ये पूरा किससे गुना हो रहा है, ये पूरा, इस पूरे की बात करो, ये वाला, तो ये पूरा गुना हो रहा है 9 से। ठीक है, 9 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कीजिए, वो ऐड होके 9 ही आना है। जैसे 9 का 2 गुना 18, 9 3 जा क्या होता है, तो 27, 27 को फिर ऐड कीजिए, फिर 2 और 7 मिले कितना आएगा, 9 आएगा। 9 दूनी 18, 8 को जोड़िए फिर 9 ही आएगा। इसका मतलब 9 का कोई भी मल्टीपल होगा उसके अंकों को ऐड करने पे 9 ही आना है। यानी कि अगर हम एसपी निकालना चाहे तो एसपी इस पूरे संख्या में 9 से गुना होने वाला है। इसका मतलब एसपी जो है उसका डिजिट सम 9 आएगा। तो एसपी का डिजिट सम कितना आया, तो आप बोलेंगे 9 आ गया। चलिए हम लोग सीपी निकालते हैं। तो जो सी है ना, सी, उसके लिए सीपी क्या है, तो बोलेंगे सी के लिए सीपी तो यही है भैया, ये वाला पार्ट सीपी है। ये सीपी था उसका, उसने इस पे इतना रुपए एक्स्ट्रा ऐड किया और 10% दे के बेच दिया। ठीक है, तो एसपी का डिजिट सम आ गया 9। अब सीपी का डिजिट सम निकालते हैं, तो निकाल लें भैया। ये क्या है, 5 2 7 1 8। इसका मतलब ये कितना होगा डिजिट सम में, ये 8 हो गया। ये कितना हो गया, 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, 2 लिखते हैं। ये कितना हो गया, 6 1 मिलकर 7 हो गया, 7 लिखते हैं। अब इसको गुना करो, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, और 112 का डिजिट सम कितना हो गया था, बोलेंगे 2 1 3 1 4 4। इसका मतलब है जो सी है उसके लिए एसपी जो है उसका डिजिट सम आ गया 9 और सीपी का डिजिट सम आ गया 4।
तो भैया किसी भी चीज़ का प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट निकलता है जो उसका एसपी है उसमें से सीपी घटा दीजिए, उसका प्रॉफिट निकलता है। तो भैया एसपी का रेट सम कितना है, तो आप बोलेंगे 9 है। सीपी का रेट सम कितना है, बोलेंगे 4 है। तो जो प्रॉफिट आएगा उसका रेट सम 5 होना चाहिए। उसमें किया गया मैंने एसपी का रेट सम निकाल लिया जो कि 9 आया, सीपी का रेट सम निकाला जो कि 4 आया। प्रॉफिट कितना होगा, एसपी से सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट आता है। तो भैया हम 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5, यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसका रेट सम 5 आना चाहिए। बाई ऑप्शन हम लोग जाते हैं, चलिए चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1172, 7 2 मिलकर 9 बनेगा, तो इसको हटा दीजिए। रेट सम कितना बचा, 2। ये मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ पुराने वीडियोज में। चलिए आगे, 1 1 2, 2 और 6 हो गया 8, 8 6 14, 14 का मतलब हो गया 4 1 5। चलिए यहाँ आते हैं 7 1 8 1 9, रेट सम कितना हो गया 0। इस पे आते हैं 6 1 7 1 8, रेट सम कितना हो गया 8। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी का ही रेट सम 5 आ रहा है। इस क्वेश्चन को कुछ सेकंड में खत्म कर सकते हैं और आप बना सकते हैं रेट सम के थ्रू। वैसे बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेंदी मेथड है, मैं वो भी मेथड आपको समझाऊंगा। पर रेट सम से एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे खत्म करते हैं ये आपने भी देख लिया होगा। और प्लीज आप क्या करते होंगे, एनटीपीसी के बहुत सोल्यूशन बहुत जगह चेक करते होंगे, एक बार ना मेरा मेथड जो मैं आपको समझाया हूँ आज तक और इस क्वेश्चन को भी आप खोजिए, कहीं भी देखिए और आप ना कंपेयर कीजिए कि कौन क्या बता रहा है और मेरा मेथड क्या है। क्योंकि जब आप इस मेथड को सीखेंगे तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग मिलकर ना इस चैनल को थोड़ा शेयर वर्क किया कीजिए, सब्सक्राइब करवाया कीजिए, जरा लाइक और कीजिए, कमेंट कीजिए, पसंद आता है तो पक्का कमेंट वेंट किया कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ना चलिए नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, जिस तरीके से लोग बनाते हैं, तो चलिए वो भी बनाते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं नॉर्मल तरीके से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए ने किसी वस्तु को 12,300 में खरीदा, 200 रुपये भाड़ा दिया, इसका मतलब है उसने खरीदा 12,500 में, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब बोल रहा है 10% लाभ पे बेचा। 10% लाभ का मतलब है अगर इस पे ये 10% प्रॉफिट लेगा, इसका मतलब इसमें कितना एक्स्ट्रा जुड़ेगा, तो आप बोलेंगे 1250 रुपये, क्योंकि इसका 10% कितना होता है 1250, जो कि इसमें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 0 5 7 3 1। यानी कि ये बी के लिए भैया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ये बी ने खरीदा ना, तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 13,750। अब बोल रहा है कि बी ने इसे 6% लाभ पे बेचा, इसका मतलब इसका 6% इसमें ऐड करेंगे, तो इसका 6% होता कितना है देख लेते हैं। 6 पंचे 30, ये 0 तो कटेगा और 30 वाला 0 भी कट जाएगा, तो आगे करते हैं। 3 हो गया कैरी, 6 42, 42 3 45, 45 का हो गया 5, आगे हासिल 4, 13 6 78, 78 और 4 हो गया 82, यानी कि 825 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा 6% अगर लाभ लेंगे तो, ठीक है। तो ऐड करते हैं, तो ये होगा 5, ये हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 1। ये सी के लिए क्या हो गया, आप बोलेंगे सी के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सी ने इतना रुपया में खरीदा, सी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है क्या करता है ना कि सी इस पे क्या करता है 14,575 रुपये पे 2,915 रुपये एक्स्ट्रा लगाता है, तो लगा देते भैया 2,915 रुपये एक्स्ट्रा। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे 0 9 4 7 1। फिर से क्या करता है, इस पर 10% छूट देता है, तो क्यों नहीं इसका 10% माइनस कर ले। 10% माइनस करेंगे, इसका 10% कितना आएगा, तो बोलेंगे 1749। इसमें से माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा 9 1 10। चलिए हो गया 8 4 4 8, 7 7 14, 16 में से गया तो 15, यानी कि ये हो गया सी के लिए एसपी। सी के लिए क्या हो गया ये एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि सी का सीपी ये है, एसपी ये है, इस दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो भैया अपना निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इसमें से घटा लीजिए, मतलब 15,741 में से 1,475 रुपये घटाएंगे तो देखते हैं कि ये देखिए 15,741 में से कितना माइनस करेंगे 14,575 रुपया, जो कि सी का आएगा प्रॉफिट। तो लास्ट में कितना आएगा 6 5 11। ऑप्शन एक ही है शायद, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 6 है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। फिर भी आप कर लीजिए, ये बच गया 3, तो 7 6 13, ये बच गया 6, तो भैया हो गया 5 1 6, ये हो गया भैया 1 यहाँ पे भी, तो ये आंसर हो गया 1100, हो गया 1166 रुपये। खत्म। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। अगर आप जाते हैं उस वाले डीएस वाले प्रोसेस से डिस्टेंस सम करेंगे तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। वैसे इस प्रोसेस से जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन का, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। तो सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं और
पक्का आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन और जगह जरूर देखे होंगे और सारे चैनल पे आपने यहाँ भी देखा, और आपको क्या डिफरेंस नजर आया ये आप खुद समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा यार प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो आज के लिए आपको थैंक यू, बाय।